छलांग लगाने के कारण उस हिरनी की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब राजा भरत उस छोटे से हिरण के बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे, अपने साथ ले गए। अब वह 24 घंटे भरत जी के साथ रहता। भरत जी उसी के साथ सोते, स्नान करते, पूजा करते, उन्हें सब कुछ भूल जाता, लेकिन वह हिरण का बच्चा नहीं भूलता। कहा गया है कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। वन में गए थे भगवान का भजन करने और फिर वही मोह माया में पड़ गए। भरत जी उस हिरण के बच्चे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। एक दिन वह हिरण का बच्चा कुटिया से बाहर खेल रहा था। सामने बहुत बड़ा हिरणों का समूह देखा। जब वो अपने जैसे हिरणों को सामने देखा तो वह उन सभी के साथ चला गया। इधर जब भरत जी कुटिया से बाहर आए तो चारों तरफ उसे ढूंढने लगे। सबसे पूछने लगे कि क्या तुमने मेरे हिरण का बच्चा देखा है? छोटा सा प्यारा सा है। भरत राजा बहुत रोते, बहुत विलाप करते, दिन रात उस हिरण के बच्चे को ढूंढते रहते। धीरे धीरे भरत जी के मृत्यु का समय आ गया। उस समय भी भरत जी के मुख से केवल एक ही नाम निकलता कि मेरे हिरण का बच्चा कहाँ है। कहते हैं कि अंत समय में जिसका नाम लेते हैं अगला जन्म उसी का मिलता है। इसीलिए लोग समझाते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि मोक्ष मिल जाए। भरत जी मरते समय हिरण का नाम लेते हैं, इसलिए उनका अगला जन्म एक हिरण का होता है। भरत जी ने जो इस जन्म में हिरण थे, वह पहले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण उन्हें हिरण होने के बाद भी सब कुछ याद था। मृग योनि में होकर वे सुबह उठते, भगवान का नाम लेते, जिसके कारण उन्हें अगला जन्म मनुष्य का मिला। वह एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं और संयोग की बात कि इस जन्म में भी उनका नाम भरत पड़ा। उस ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक से कुछ बालक हुए और दूसरी से एक कन्या और एक बालक जो भरत जी थे। भरत जी बड़े शांत स्वभाव के थे, बड़े नादान थे। जब माता पिता की मृत्यु हो गई
तो भाइयों ने सोचा कि अगर इसे ज्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो ये समझदार हो जाएगा, हमसे आकर हिस्सा बंटवारा करने लगेगा। भरत जी को शिक्षा नहीं मिलती। और भक्तों, शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। वह आपको हर एक बात सिखाती है कि आपका धर्म क्या है, आपका हक कहां तक है। लोग कहते हैं ना कि मैंने तो अपने बच्चों का विवाह कर दिया, मैंने गंगा डाल दी। लेकिन मैं कहती हूं कि गंगा उस दिन आप नहा लोगे जिस दिन अपने बच्चे को किसी योग्य बना दोगे। जब पुत्री समझदार होती है तो लोग कहते हैं कि बिटिया समझदार हो गई है, विवाह के योग्य हो गई। और जब पुत्र गलत रास्ते पर चलता है, गलत संगति में आता है, गलत कर्म करता है, तो लोग क्या कहते हैं कि विवाह करा दो सुधर जाएगा। अरे जिसने जन्म दिया, जो उसका बात मान करके नहीं सुधरेगा तो वही तो भोली भाली लड़की से सुधर जाएगा। और नहीं तो आप लोग उस बेचारी लड़की का भी जीवन खराब कर देंगे। क्या यह अच्छी बात है? आप लोग ऐसा मत करिएगा। बेटा हो या बेटी हो, उसे शिक्षित करिए, उसे किसी योग्य बनाइए, फिर उसका विवाह करिए। क्योंकि विवाह तो करना ही है, लेकिन किसी योग्य बनाकर विवाह करिए, ताकि पुत्री जब उस घर में जाए तो उसका आदर सम्मान हो। कोई ये ना कहे कि हम तुझे घर से बाहर फेंक देंगे तो कहां जाएगा। मायके वाले कहते हैं कि बेटी ससुराल में तो ये सब चलता रहता है, थोड़ा बर्दाश्त करो। अरे एक बेटी कहां तक बर्दाश्त करेगी? अगर वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी तो अगर कोई उसे अपने घर से बाहर उठाकर फेंक भी देगा तो वह अपने दम पर इस पूरी दुनिया दिखा देगी कि शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। बेचारे भरत जी, उन्हें शिक्षा ही नहीं मिल पाती। उनसे घर के कार्य करवाए जाते। धीरे धीरे गांव के लोग भी कहने लगे कि ऐ भरत इधर आना, जाओ थोड़ा दुकान से मेरा ये सामान ला दो। होते हैं ना कुछ लोग, देखते हैं कि इसे तो और कोई काम है नहीं, चलो हम भी अपना पन्ना झाड़ें। भाइयों ने सोचा कि हम तो इससे अपना कार्य करवा ही रहे हैं, गांव वाले तो फ्री में इससे काम करवाते हैं, मुफ्त में ये सबके काम करता रहता है। खिलाए हम और काम करेगा ये दूसरों का। भाइयों ने गांव के बाहर जो एक खेत था, भरत जी से बोला कि हे भरत, तुम जाकर उस खेत की रखवाली करो और भोजन करने भी मत लाना, हम भोजन लेकर आएंगे। भरत जी बेचारे सीधे साधे जाकर खेत की रखवाली कर रहे हैं। एक आध दिन भाइयों ने भोजन पहुंचाया, फिर वो भी बंद कर दिया।
भाइयों ने कहा था कि घर भोजन करने मत आना। भरत जी घर भी नहीं जा सकते थे, भूखे प्यासे वहीं खेती पे बैठे हैं। वहीं पास में एक काली माता का मंदिर था। एक दिन वहां कुछ डाकुओं का झुंड आता है। उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि जो भी इस काली माता के मंदिर में बलि चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो डाकुओं का सरदार था वह सोचने लगा कि अगर मैं किसी की बलि देकर माता काली को प्रसन्न कर लूं तो उनसे इतना सारा धन मांग लूंगा कि कभी मुझे डाका ही डालना नहीं पड़ेगा, आराम से जीवन व्यतीत होगा। डाकुओं से बोला कि हे डाकुओं, जाकर अगल बगल देखो, कोई मिले तो पकड़ कर ले आओ। वहां अगल बगल तो सिर्फ एक ही था, भरत जी। दूसरा कोई तो वहां जाता ही नहीं था, सब इतने डरते थे। भरत जी को पकड़ करके ले गए। पहले तो उन्हें अच्छा भोजन कराई, अच्छे वस्त्र पहना। भरत जी एक डाकू को अपने पास बुलाते हैं। बोले भैया, आज कोई उत्सव है क्या? आप लोग मुझे इतना सुंदर भोजन कराए और नया वस्त्र भी पहनाए। डाकू बोला कि नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी बेचारे इतने नादान हैं कि उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि बलि चढ़ाना क्या होता है। बोले हे भैया, ठीक है, आप प्रतिदिन मेरी बलि चढ़ाना, लेकिन मुझे भोजन कराते रहे। मैं कई दिनों से भूखा था। डाकू मन में सोचने लगा कि चलो अच्छा है, ये इतना नादान है, बलि चढ़ाते समय रोएगा, चिल्लाएगा, हमें कोई मुसीबत नहीं होगी। सारे डाकू बलि चढ़ाने से पहले माता काली की पूजा करने लगे। भरत जी से बोले कि हे भरत, तुम आंखें बंद करके घुटने के बल बैठ जाओ और हाथ जोड़कर माता काली का ध्यान करो, तभी तुम्हें प्रतिदिन भोजन मिलेगा। भरत जी ऐसा ही करते हैं, घुटने के बल आंख बंद करके हाथ जोड़कर बैठ गए, सिर को झुकाए हुए। वह डाकू ज्यों ही तलवार निकाला और भरत जी के सिर पर प्रहार करने गया, स्वयं मां भद्रकाली प्रकट हो जाती है। बोलिए माता भद्रकाली की जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता काली उन सभी डाकुओं को मार डाला। भरत जी के सिर पर अपना हाथ रखती है, जिससे भरत जी के मस्तिष्क में ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रकार माता काली अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसी वंश में एक गया नामक राजा हुआ। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे।
एक बार राजा वन में शिकार करने गए। हिरन समझकर बाड़ चलाए और वह बाड़ एक ब्राह्मण को लग गई। मरते मरते वह ब्राह्मण श्राप देते हैं कि तुम असुर हो जाओ। जैसे ही राजा को श्राप मिला, उनका शरीर 5 कोस का हो गया। अब ऐसा भयानक शरीर लेकर अपने राज्य में कैसे जाए? जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए, बोले क्या वरदान चाहिए? गयासुर बोले कि आप हमें ये वरदान दें कि हमारे दर्शन मात्र से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जब तक भी राक्षस बने हुए थे, किसी के भी सामने नहीं गए। उन्हें शर्म आती थी कि मैं ऐसे भेष में कैसे जाऊं सबके सामने। इसलिए गयासुर ब्रह्मदेव से वरदान मांगते हैं कि जो भी मेरा दर्शन प्राप्त करे, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मदेव भी तथास्तु कह करके चले। गयासुर अपने राज्य में वापस लौटे। कोई भी बात आग की तरह फैलती है। लोगों को पता हुआ कि गयासुर को वरदान मिला है कि जो भी उसका दर्शन करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सभी बड़े प्रसन्न हो। अब तो जी भर के पाप कर, किसी को कोई डर रहा नहीं। चाहे जितना भी पाप कर लो, जाकर गयासुर का दर्शन करो और स्वर्ग हो जाओ। इससे संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान गयासुर के पास गए, बोले हे गयासुर, तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम हमें बताओ। गयासुर बोला कि हे प्रभु, मेरी 2 इच्छाएं। पहली इच्छा ये है कि मेरे स्थान पर आकर अगर कोई भी कह दे कि हे प्रभु, मेरे पितृश्वरों को मुक्ति दे, मेरे पितरों को मुक्त कर दे, तो उन्हें मुक्ति मिल जाए। और मेरी दूसरी इच्छा यह है, उसी समय उस गया धाम में यज्ञ हो रहा था। गयासुर बोला कि हे प्रभु, इस यज्ञ में जितने भी देवी देवता स्थापित हैं, वे सदैव के लिए यही वास करें। भगवान एवं वस्तु करके चले गए। गयासुर स्वयं अपने प्राणों का दान देते हैं। उनकी मृत्यु नहीं आई थी अभी। उन्होंने इस सृष्टि के लिए अपने प्राणों का दान दे दिया। दान सदैव करना चाहिए। तन का दान हो, मन का दान हो, धन का दान हो। तन का दान क्या होता है कि जिसके पास धन है उससे जा करके कहे कि भगवान ने आपको धन दिया तो दान करें, किसी की मदद करें। ये होता है धन का दान। धन का दान कि जिसके पास धन हो वो दान करे।
जब तक आपके पास धन है तब तक सब अपना है। बड़ी बड़ी लोग फोन करेंगे, पूछेंगे और हाल चाल बढ़िया है ना, और जैसे ही आप करीब होंगे उनके फोन से आपका नंबर भी हट जाएगा। फिर आप कभी फोन करके देखिएगा, पूछेंगे आप बोल कौन रहे हैं, मैं आपको जानता ही नहीं, क्योंकि उनका स्वार्थ केवल वही तक है जब तक आप लोगों के पास धन है। कहा गया है कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं रे झूठे, कोई किसी का नहीं रे झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और भगवान हमें कैसे समझाते हैं, दुखों को भेजकर, संतों को भेजकर, संकटों को भेजकर, कि तुम पहचान करो कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं। क्योंकि दुख पड़ने पर अपने और पराये की पहचान होती है। कहते हैं होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही एक दिन तुझको आग लगाएगा। हम पुत्र को जन्म देते हैं, लेकिन इस सृष्टि का ऐसा विधान है कि एक दिन वही पुत्र हमारे इस शरीर को जलाता है। कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही एक दिन तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, जो आप लोग आज आसमान में उड़ते हैं ना, कि मेरे पास बहुत धन है, इतना बड़ा बंगला है, मेरे इतने पुत्र हैं, इतने बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, एक फोन करूंगा कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। जब तक आप सुखी रहेंगे सब लोग आपके साथ रहेंगे, और जैसे ही आपके ऊपर विपत्ति पड़ेगी सभी अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि अरे भाई, अगर ऐसा ना हो कि इसके साथ साथ मैं भी इसी में घसीट के चला जाऊं। तो इसलिए सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे।
तेरा ही दिल तोड़ेंगे दुनिया वाले, तेरा होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा। जब आप लोग कोई गलत कार्य करते हैं तो सबको पता होता है कि भगवान देख रहा है। पता है ना हम लोगों को, सबको मालूम है कि हम अच्छा बुरा कोई भी कर्म करते हैं तो भगवान हमें देखते हैं। लेकिन फिर भी हम गलत कार्य करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं। तो कहा गया है कि जो भगवान को धोखा देते हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, वह हमको और आपको क्या छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे जो भगवान से नहीं डरता वो हम आम इंसान से क्या डरेगा। जब तक धन है तब तक ही डरेगा कि अगर गुस्सा जाएगा तो मेरी मदद नहीं करेगा, मैं क्या करूं कि वो प्रसन्न रहे, किस प्रकार से उसे प्रसन्न करूं। वरना